नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स ने बताया कि बेग को चौकीदार बलबीर की मदद से झुला दिया था, लेकिन पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि बेग से निकाली गई एक सफेद थैली उसने इंडस्ट्री हाउस के पीछे नाले में फेंकी थी। 2 घंटे चली सर्चिंग के बाद थैली से पिस्टल बरामद कर ली गई। पुलिस ने आरोपी लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से, बलबीर को अशोकनगर से और शिलोंग को इंदौर से पकड़ा। शिलोंग पुलिस तीनों को लेकर फ्लाइट से वापस रवाना हो गई है। ये शिलोंग पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन यहाँ से कंप्लीट करके तीनों आरोपियों को लेकर यहाँ से निकल रही है और यहाँ से एयरपोर्ट जाएगी, यहाँ से शिलोंग जाएंगे। सर, क्या किस तरह की जांच करी और क्या क्या इन्होंने इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें 2 आरोपी पूर्व में अरेस्ट कर लिए गए थे, जिनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया था। एक एक्यूज को ग्वालियर से लेकर आए थे, उनका ट्रांजिट रिमांड लेकर अब उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ये लोग अब शिलोंग रवाना हो गए हैं SIT। सर, कुछ बताया जा रहा है पिस्टल और नकद भी बरामद किया? उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कुछ एविडेंसेज कलेक्ट किए हैं, लेकिन उनके द्वारा हमें शेयर नहीं किया गया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान राजेंद्र और पंकज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो क्रमशः धार और खरगोन जिले के रहने वाले हैं। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 11 किलो गांजा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि आसपास के जिलों में खेती में चोरी छुपे गांजे की अवैध खेती की जाती है और उसकी आपूर्ति के लिए आए दिन ग्रामीण अंचल से बदमाश मादक पदार्थ लेकर इंदौर में प्रवेश करते हैं। पुलिस का कहना है कि हाल ही में पकड़े गए कुछ आरोपियों की जानकारी के आधार पर संबंधित खेतों पर कार्रवाई की गई थी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से इस रैकेट से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन पूछताछ की जा रही है। सराफा थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ। थाना सराफा के द्वारा ये लगातार भ्रमण कर रहे थे क्षेत्र में, तभी सुनसान जगह पर इनको 2 व्यक्ति भागते हुए मिले। तो जब उनको गाड़ी को रोका गया और तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से लगभग 2 प्लास्टिक के बोरे थे। उनके पास 2 बोरे थे, कट्टे थे। जब उनको चेक किया गया तो उनमें गांजा निकला। तो कुल मिलाकर वहीं पर मौके पर उनकी पूरी वैधानिक कार्रवाई कराई गई, जिसमें लगभग 11 किलो गांजा उनके कब्जे से मिला, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। तो मौके पर ही NDPS एक्ट 8/20 के तहत केस रजिस्टर किया कर दोनों आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी राजेंद्र जो कि धामनौद का है, जबकि दूसरा आदमी जो पंकज है वो महेश्वर का है। तो एक धार का और एक खरगोन जिले का है, प्लस एक अपाचे गाड़ी भी इनसे जब्त कर ली गई। तो कुल मिलाकर 4,50,000 का लगभग मसरूका इनसे जब्त किया गया है। सोशल मीडिया पर मुंह में सिगरेट दबाकर तड़तड़ी वाला चाकू दिखाते हुए गुंडागर्दी की रील बनाने वाला युवक अब पुलिस की गिरफ्त में है। वीडियो में युवक बनियान और निक्कर पहने अपने घर के पास ही चाकू लहराते दिख रहा था, जैसे किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा हो। वीडियो पुलिस अधिकारियों तक पहुंचते ही थाना प्रभारी PA शर्मा ने तत्काल कार्रवाई की। आरोपी की पहचान मोहित उर्फ भोला रघुवंशी निवासी बशोकनगर के रूप में हुई है। थाना प्रभारी शिवराज सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस ने उसे घर के पास से चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। थाने पहुंचते ही मोहित गिड़गिड़ाने लगा, कान पकड़कर माफी मांगी। इसके बाद उसका एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह थाने में लंगड़ाते हुए नजर आ रहा है और हाथ पर सफेद पट्टी बंधी है। किराए पर दी गई कार को लेकर ठगी करने वाले 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पवन सक्सेना निवासी नंदनगर ने अपनी कार जूम ऐप पर किराए के लिए उपलब्ध कराई थी। इसी दौरान मोहम्मद मोइनुद्दीन निवासी बस्ती मोहल्ला सदर बाजार से एक बुकिंग आई, जिसके बाद कार उन्हें दे दी गई। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जब वाहन मालिक ने कार लौटाने की बात की तो आरोपी टालमटोल करने लगे। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी मोहम्मद हनीफ व मोहम्मद मोइनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद 10 चोरी के वाहन 8 अलग-अलग मामलों में बरामद किए हैं, जिनमें से कुछ वाहन राजगढ़ ब्यावरा से भी मिले। फिलहाल दोनों आरोपियों से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है, साथ ही उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। थाना परदेसीपुरा के अंतर्गत एक शिकायतकर्ता पवन सक्सेना है, जो नंदानगर में रहता है। उसके द्वारा एक शिकायत, एक FIR दर्ज कराई गई थी कि एक कोई व्यक्ति है जिसके माध्यम से एक ऐप है जो जूम कार ऐप, बेसिकली हम लोग और भी जूम देखते हैं, लेकिन ये ऐप है जो रेंटल कार्स रहती हैं उनको लेकर के ये ऐप है। और उसके माध्यम से किसी ने उससे संपर्क किया और बाद में उसने अपनी कार को चलाने के नाम पर उसको जब दिया और जब बाद में अपनी कार को वापस लेना चाहा तो उस व्यक्ति ने उसमें टालमटोली की। और जब काफ़ी समय हो गया उसकी कार नहीं मिली तो उसके द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई। प्राइमरी रूप से ये मामला कॉग्निजेबल होने से 318 और 316 BNS के तहत इसमें पंजीबद्ध किया गया। जब इस मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है, थाना प्रभारी और उनकी टीम और
एसीपी परदेसीपुरा के सुपरविजन में हुआ। तो उस समय इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें आरोपी मिले। इसमें एक मुख्य जो सरगना है वो बेसिकली हनीफ है। ये भिश्ती मोहल्ला सदर बाज़ार का रहने वाला है और इसके द्वारा इस जो फरियादी से संपर्क किया गया था और अपना जो ऐप के माध्यम से उसकी डिटेल्स को पूरा ऐप में रजिस्टर कराया गया और उसके माध्यम से इसको सबलेट किया गया। जब इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इसमें ऐसे कई फरियादी मिले जिन फरियादियों ने इस आरोपी के माध्यम से, हनीफ के माध्यम से, इसमें अपनी जो कार थी वो रेंट पर दी और कारें वापस नहीं मिली। कुल मिलाकर अब तक इसमें 10 कार बरामद हुई हैं। हनीफ और इसका जो साथी है मोइनुद्दीन, उसको भी राउंड अप किया गया है और पूछताछ की जा रही है। इसमें हो सकता है इसमें और भी मतलब लोग सामने आए और इसमें एक आरोपी और पहचान की गई राजगढ़, जिसमें एक शैलेंद्र नाम का लड़का है, वो भी इसमें इन्वॉल्व था और ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के उस कम दामों में कार को अपना सेकंड हैंड कार बता करके उसको बेचते थे या किराए पे दे दिया करते थे या उसको मतलब गिरवी रख दिया करते थे, क्योंकि किराए लोग वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम दाम में उनको उपलब्ध हो जाया करती थी, इसलिए बहुत जल्दी वो बिक भी आया करती थी। तो अभी तक इसमें पुलिस जो परदेसीपुरा पुलिस के द्वारा 10 कार जब्त की गई हैं और इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर ये कार के अपने जीपीएस और ये डीएक्टिवेट कैसे करता है? एक्चुअली ये जो शिकायत थी फरियादी जो पवन सक्सेना है उसमें उसने जो कार दी थी उसमें प्रॉपर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। जब उसने मांगा, जब उसको चेक किया तो इसका जो जीपीएस था वो डीएक्टिवेट हुआ। इसी से उसको थोड़ा संदेह पैदा हुआ और जब उसको कार नहीं मिली तो ये थाने पर शिकायत की गई और उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की गई। सर अब तक कितने आवेदक इसमें कुल मिलाकर अभी तक 10 आवेदक सामने आए हैं और 10 क्या उनके 8 आवेदक सामने आए हैं और उनके द्वारा 10 कारें जब्त की गई हैं। कारें सब अच्छी कारें, कोई बलेनो है और नई कारें हैं। इनकी जो मार्केट वैल्यू काफ़ी ऊपर है, लेकिन ये काफ़ी कम दामों में उनको अपनी सेकंड हैंड बता करके या गिरवी नाम पर रखते थे और उसके बाद वो भूल जाया करते थे। तो अभी ये एक बड़ा रैकेट इंदौर में हो सकता है और हो सकता है और भी लोग इसमें सामने आ सकते हैं। कार के बेचे हुए पैसे से क्या करता है? कार बेसिकली ये लोग आपस में, चूँकि ये बेसिक रूप से भी ये कार को खरीदने और बेचने का काम करता है, तो अपना आपस में पैसे बांट लिया करते थे और हो सकता है ये अभी हाल शुरुआत ही की हो, क्योंकि अभी ये मामला आया है तो इन लोगों ने इस प्रकार से ऑपरेट करना शुरू हुआ और ये मामला पुलिस के पास आया और एक बड़ा रैकेट इसमें हाथ लगाया। कौन सी गाड़ियाँ बरामद की हैं? जो क्या कीमत होगी? कारें जो सभी अच्छी हैं, ऐसी कारें जिनकी कीमत 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख है, ऐसी कारें थी जो बेसिकली मिडिल जो सेगमेंट होता है कारों का, उस तरह की कारें थी। सर ये हनीफ वगैरह इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड आएंगे? अभी जो हमने जानकारी ली है, बेसिकली ये कारों को खरीदने बेचने का काम करते हैं। थाने पर जो सदर बाज़ार है उससे भी इनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। हम बाकी भी और जगह से भी चेक करेंगे और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई इसमें की जाएगी। एक महिला ने काम मांगने के बहाने घर में प्रवेश किया और पूरी जानकारी जुटाने के बाद मौका देखकर माली से कीमती सामान चुरा लिया। दूसरी महिला बाहर खड़ी होकर निगरानी कर रही थी। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और लाखों रुपए की नकदी और आभूषण बरामद कर लिए हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। हाँ, अभी 2 दिवस पूरे घटना संज्ञान में आई हुई थी, जिसके फरियादी दिलीप यादव के द्वारा बताया गया कि वो नॉर्थ एवेन्यू कॉलोनी में रहते हैं और वहाँ पे काम मांगने के लिए एक महिला आई हुई थी और उसके द्वारा फिर घर को देखा गया था और तभी से उसने देखा कि उसका जो सोना चांदी और कुछ नकदी पैसा रखा हुआ था वो गायब है। तत्काल में घटना को संज्ञान में लिया गया, टीम लगाई गई, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिले, जिस पर से एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम सोनम है और उसके द्वारा घटना कारित करना कबूल किया गया और उसकी एक सह आरोपी थी जो बाहर नजर रखी हुई थी। एक्चुअली क्या ये पूर्व के आतंक अपराधी महिलाएं हैं जिनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वजह सबूत लगभग 5 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया गया, जिसमें सोना चांदी के जेवरात है, 20,000 रुपये नगद है और प्रकरण को जल्दी ही सारे साक्ष्यों को जुटा करके न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा।